आपने वो पिक्चर तो ज़रूर देखी व सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये पिक्चर, इस पिक्चर की स्थिति वर्तमान समय में आम जन के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जी हाँ, एक तरफ जहाँ कोरोना महामारी की भयावहता है, वहीं दूसरी ओर सभी सामानों के जो है दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। यदि हम मिडिल क्लास फैमिली की बात कर ले या फिर हर दिन कमाने और खाने वाले उन गरीब तबके के लोगों की बात कर ले, तो इन दिनों उनके लिए परिवार चलाना मुश्किलों से भरा हुआ है। दलहन की बात हो या फिर तिलहन की बात हो, सभी सामानों की जो कीमतों हैं उनमें उछाल स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जो सामान 100 रुपये किलो बिकता था, आज उसकी कीमत जो है वो 200 रुपये प्रति किलो हो गई है। सरसों तेल की बात कर ले तो सरसों का तेल 170-75 से 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वही स्थिति दलहन की भी है और वही स्थिति अन्य सामानों की है। महंगाई के लिए तो बहुत वो है, दाल महंगा है, तेल महंगा है, खर्चा नहीं चल रहा है। कैसे इन दिनों परिवार का गुजारा कर रहे हैं? परिवार में वही सही चल रहा है, नरम गरम चल रहा है, नरम। सरकार तो अच्छे दिन आने की बात कहती थी, कितने अच्छे दिन आ गए? क्या अच्छे दिन है, 200 रुपया किलो है दाल तेल। ऐसे में कैसे गुजारा होगा? क्या गुजारा होगा। दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं आपको? हाँ, काफ़ी असर देख रहे हैं, चूँकि महंगाई तो दुगनी हो चुकी है और आमदनी तो जहाँ की तहाँ पड़ी है, अब तो कम भी हो रही है। इसलिए तो आम आदमी और गरीब तबके का आदमी तो एकदम ख़त्म हो जाएगा। नमक रोटी भी क्या खाएंगे, वो भी तो महंगी होती जा रही है और सरसों का तेल तो लोगों के लिए सपना हो जाएगा। और गरीब तबके का आदमी तो एकदम सरसों का तेल उसका नाम भी नहीं ले पाएगा। भाई 100-200 रुपया जो कमाता है रोज़, वो कहाँ से सरसों का तेल लेगा कि पहले आटा लेगा। पहले तो आटा ज़रूरी है ना, तो वो आटा और नमक रोटी खाएगा। का तो बहुत ही असर पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जो हम लोग गृहस्थी चलाते थे वो पहले हम लोग 10,000 में चलता था, अब कम से कम 20,000, 16 से 15-20,000 में लग रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगा हो गया। गैस महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया है, सारी चीज़ महंगी हो गई हैं। प्लस उसमें से बच्चों की फीस है जो उनको, वो तो हम लोग को देना ही देना है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ना हो। परिचय बता दें आप अपना। ओम कृष्णदास अग्रवाल, विशेषज्ञ में होलसेल व्यापार करते हैं। इन दिनों लगन का सीजन होता है और हमेशा व्यापार इन दिनों आसमान छूता है, लेकिन इस बार इस महामारी का कितना असर देखने को मिल रहा है? इस महामारी का पूरा असर है और जितनी भी हम लोग की आकांक्षाएं थी कि इस तरीके का स्टॉक रख के हम लोग चलें जो कि लगन में अच्छा इसका उठाव होता है, जैसे बासमती चावल है या किराना गल्ला का सामान है या अन्य चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ डंप पड़ गई है। जब शादी ब्याह बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गए हैं, कहीं पर भी नहीं हो रही है, तो हम लोगों को वो सब माल बिल्कुल जो है रखना पड़ रहा है, उसको देखभाल करना पड़ रहा है। कोई चीज़ नहीं बिक रहा है इस समय, कोई लेवाल नहीं है मार्केट में, किसी के पास पैसे नहीं हैं और परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है पब्लिक के पास। महंगाई तो खाद्य तेल में है और कुछ दलहन में भी तेजी है इस समय। कितनी रुपए की बढ़त देख रहे हैं इन दिनों? पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन तक जो है सरसों तेल में 70 रुपये लीटर की तेजी आ गई है एक साल में। ग्राहकों पर भी असर दिख रहा है? ग्राहकों एकदम के ग्राहक नहीं है इस समय। इसको 5 लीटर लेना है तेल, तो वो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर में काम चला रहा है महीने का अपना, जिसके वजह से सेल पे भी फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। महंगाई का असर तो खाद्यान्न सामग्री पे, कुछ सामग्रियों पे है विशेष रूप से, जिसमें तेल, रिफाइन और अरहर की दाल और दलहन के आइटम भी कुछ हैं ऐसे जो काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, 20 से 25 रुपये किलो तक बढ़ गए हैं रेट। और तेल रिफाइन में लगभग 60-70 रुपये किलो की तेज़ी आ गई है। तो उससे आम जन में और जो हमारे ग्राहक कस्टमर आ रहे हैं उनमें तो काफ़ी वो दिक्कत हो रही। जो हमारी सेल थी वो भी काफ़ी कम हो गई है। जितने पैसों में 2 गाड़ी 3 गाड़ी माल आता था, आज उन्हीं पैसों में 1 गाड़ी माल नहीं आ पा रहा है। तो कुछ आवागमन भी कम हुआ है और काफ़ी दिक्कत का सामना कंज्यूमर को करना पड़ रहा है। लोग कम में अपना काम चला रहे हैं। थोड़ा असर तो है ही महंगाई का। भले ही सरकार बात करती हो कि महंगाई को हमने नियंत्रित कर लिया है, लेकिन वर्तमान दौर में एक तरफ जहां कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो गरीब तबका है वो महंगाई के कारण कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आगामी आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कि पानी पी करके सोना होगा, क्योंकि सब्जी के दाम तो वैसे ही आसमान छूते थे, अब दालों के भी दाम आसमान छूने लगे हैं। बिना तेल के तो हम घर में खाना भी नहीं बना सकते। इससे बेहतर होगा कि हम पानी पीकर ही सोएं। सरकार से हमें ऐसी मदद की उम्मीद नहीं थी। कोरोना से हम मरे
मरे या ना मरे, लेकिन इस महंगाई से हम ज़रूर मर जाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो दलहन तिलहन के साथ अन्य सामानों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं, सरकार उन दामों को नियंत्रित करेगी जिससे गरीब तबका भी अपने जीवन को हंसी खुशी संचालित कर सके। सहयोगी सुरेंद्र गुप्ता के साथ प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।